बस्ती यंत्र, यंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। तो बस्ती को देने के लिए जिन यंत्रों का या जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है उनको बस्ती यंत्र कहते हैं। इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक तो बस्ती नेत्र और दूसरा होता है बस्ती पुटक। सबसे पहले यहाँ पर बस्ती नेत्र क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। जो नेत्र होता है यहाँ पर एक नलिकाकार या एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसको यहाँ पर बस्ती नेत्र कहा गया है। और बस्ती यंत्र में यही वो भाग होता है जिसको गुदा में या एनएस में इंसर्ट करते हैं, प्रविष्ट करते हैं और बस्ती द्रव्य को अंदर गुदा मार्ग से पक्वाशय तक भेजते हैं। अब ये जो बस्ती नेत्र होता है ये सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, कांसे का और अलग अलग द्रव्यों का या अलग अलग मटेरियल का बना होता है। पर आज के समय में ये ज़्यादातर प्लास्टिक का, स्टील का या पीतल का, इन तीनों मटेरियल का बना हुआ मिल जाता है। तो जो बस्ती नेत्र है वो एक नलिकाकार या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नाम है जिसको गुदा मार्ग में प्रविष्ट कराकर हम बस्ती द्रव्य को इंसर्ट करते हैं बॉडी में। अभी जो बस्ती नेत्र होता है इसको आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान चैप्टर 3 में श्लोक नंबर 8 में आचार्य चरक ने इसका आकार बताया है और वो आकार बताया है गोपूछाकार। गोपूछाकार का मतलब होता है गाय की जो पूँछ होती है उसके आकार का। जैसे अगर हम गाय की पूँछ देखें तो स्टार्टिंग में जहाँ से वो जो भाग जुड़ा होता है वो मोटा होता है और नीचे आते आते वो पतला हो जाता है। वैसे ही जो नलिका होती है वो भी एक तरफ से मोटी होती है और दूसरी तरफ आते आते पतली हो जाती है। जो पतला वाला भाग होता है उसी को गोदाम में प्रविष्ट कराते हैं और जो मोटा वाला भाग होता है उस तरफ पुटक को बांधा जाता है। पुटक बांधा जाता है, वो वाला भाग मोटा होता है और जो इंसर्ट किया जाता है वो वाला भाग पतला होता है। जो ये बस्ती नेत्र होता है ये अलग अलग लेंथ का होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि किस एज के पेशेंट को या किस एज के व्यक्ति में हम उसका यूज़ कर रहे हैं। जो बस्ती नेत्र होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 1 से लेके 6 वर्ष तक की आयु के लिए 6 अंगुल, 7 से लेके 12 वर्ष की आयु तक के लिए 8 अंगुल और 13 से लेके 20 वर्ष तक की आयु के लिए और उससे ऊपर के लिए इसकी लंबाई होती है 12 अंगुल। अभी जो बस्ती नेत्र होता है इसकी लंबाई बढ़ती कैसे कैसे है, मतलब 1 से लेके 6 वर्ष तक की आयु के लिए 6 अंगुल है, लेकिन 7 से लेके 12 वर्ष की आयु तक के लिए 8 अंगुल कैसे हुई? तो 7 से लेके 12 वर्ष की आयु तक हर वर्ष में जैसे जैसे एक वर्ष आगे बढ़ता है वैसे वैसे बस्ती नेत्र की जो लंबाई होती है वो 1 अंगुल का 1/3 ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 1 से लेके 6 साल तक की आयु के लिए वो 6 अंगुल था, तो 7वें वर्ष में 6 प्लस 1/3, 8वें वर्ष में 6 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 6 प्लस 2/3, 9वें वर्ष में यानी कि जब 9 साल का होगा पेशेंट तो 6 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी कि वो 7 हो गया, क्योंकि 1/3 अगर 3 बार ऐड करते हैं वो पूरा 1 हो जाता है। ऐसे ही 10 में जब हम 10वें वर्ष में हम देखते हैं तो क्योंकि 9वें वर्ष में वो 7 अंगुल हो चुका था तो 10वें वर्ष में वो 7 प्लस 1/3 होगा। 11वें में 7 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 7 प्लस 2/3 और 12वें वर्ष में 7 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 12वें वर्ष में वो 8 अंगुल का हो जाएगा। और 13 वर्ष की आयु से 20 वर्ष की आयु तक हर साल जो अभी तक 1/3 जुड़ रहा था 12 साल की उम्र तक, वो अब 1/2 यानी कि हाफ अंगुल ऐड होगा, यानी कि 13वें साल में 8 प्लस 1/2 और 14th ईयर में यानी कि 14वें साल में 8 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 जुड़ करके 1 हो गया, तो 8 प्लस 1 9 हो गया। ऐसे ही ये जुड़ते जुड़ते 20वें साल तक ये 12 अंगुल हो जाती और 20 साल के बाद ये 12 अंगुल ही रहती है। बस्ती नेत्र के लेंथ के अलावा उसमें जो छिद्र होता है, यानी कि बस्ती नेत्र एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नलिकाकार एक यंत्र है, तो उसमें छिद्र होते हैं दोनों साइड। तो जिस तरफ से बस्ती पुटक बांधा जाता है उस तरफ भी छिद्र होगा, तभी द्रव्य उसके अंदर जाएगा। और दूसरी साइड जो उसका भाग एनएस में या गुदा में ऑलरेडी इंसर्ट किया जा चुका है वहाँ भी छिद्र होगा। तो किस एज के व्यक्ति में या किस एज के पेशेंट में कितना द्रव्य और कितनी मात्रा में जाना चाहिए एक बार दबाने पे, उस पर डिपेंड करता है कि बस्ती नेत्र का छिद्र क्या होगा, यानी कि बस्ती नेत्र का वो भाग जो गुदा में इंसर्ट हो रखा है उसकी ओपनिंग कितनी होगी,
ये डिपेंड करता है कि किस एज के पेशेंट में वस्ती दे रहे हैं। तो आचार्य चरक अनुसार बस्ती नेत्र का जो छिद्र होता है उसके अलग अलग प्रमाण क्या हैं वय अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू एज। अगर पेशेंट 1 से 6 वर्ष की आयु के बीच का है तो जो वस्ती नेत्र है उसकी ओपनिंग होगी वो मूंग की दाल होती है उसके जो दाना होता है उसके बराबर की ओपनिंग होगी। अगर 8 वर्ष की आयु का है तो जो उड़द होती है उतना बड़ा उसकी ओपनिंग होगी। अगर 8 से लेके 16 वर्ष के बीच का कोई पेशेंट है तो जो मटर का दाना होता है उस डायमीटर की ओपनिंग वस्ती नेत्र में होगी। और 16 से 25 साल की आयु में वस्ती नेत्र की जो ओपनिंग होगी वो फूले हुए मटर के दाने के बराबर होगी। अभी जो ओपनिंग की हम बात कर रहे हैं ये ओपनिंग किस साइड की होती है? वस्ती नेत्र का वो भाग जो गुदा में प्रविष्ट होता है ये उस साइड की ओपनिंग है, यानी कि जिस साइड से द्रव्य बाहर निकल रहा है वस्ती नेत्र से। बस्ती नेत्र के जो प्रमाण ये अभी बताए हैं ये अनुवासन और निरुवस्ती के लिए हैं। उत्तर बस्ती के लिए जब उत्तर बस्ती देते हैं तो उस टाइम जो नेत्र यूज़ करते हैं उसके लिए अलग पैरामीटर्स बताएं, अलग प्रमाण बताए गए हैं। उत्तर बस्ती में जो बस्ती नेत्र यूज़ करते हैं उसको पुष्प नेत्र की एक विशेष संज्ञा दी जाती है, यानी कि उत्तर बस्ती देते समय जिस बस्ती नेत्र को यूज़ करते हैं उसको पुष्प नेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका आकार होता है वो फूल के समान होता है, जाति पुष्प या कनेर पुष्प के समान। जाति पुष्प मतलब होता है जैस्मिन या जो चमेली का फूल होता है, और कनेर का फूल, इन दोनों फूलों के समान उसका आकार होने की वजह से इसको पुष्प नेत्र कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो आचार्य सुश्रुत ने बताई है, 14 अंगुल बताई है पुरुषों में और 10 अंगुल बताई है स्त्रियों में। और इस वस्ती नेत्र के जो छिद्र का प्रमाण होता है वो सरसों के आकार का होना चाहिए पुरुषों में और मूंग के आकार के समान होना चाहिए स्त्रियों में। बस्ती पुटक, बस्ती यंत्र में वस्ती नेत्र के अलावा जो दूसरा भाग होता है वो होता है बस्ती पुटक। बस्ती पुटक एक बैग की शेप का होता है जिसके अंदर हम औषधि को भरते हैं जो कि बस्ती में दी जानी है। ये ऐसा बैग होता है जिसको आसानी से दबा सकते हैं और आसानी से फैल जाता है, यानी कि ये आसानी से कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है और आसानी से एक्सपेंड भी हो जाता है। पहले के समय में इसको पशुओं के मूत्राशय से यानी कि उनके यूरिनरी ब्लैडर से बनाते थे, लेकिन आज के समय में ये प्लास्टिक का और रबर का मिलता है। इसको यूज़ करने के लिए इसमें सबसे पहले औषध द्रव्य भरते हैं जो कि वस्ती में दिया जाना है, और उसके बाद इसके आगे के भाग में वस्ती नेत्र लगाकर अच्छी तरह से बांध देते हैं और वस्ती नेत्र को गुदा में प्रवेश करवा करके इसको एक समान दाब से, मतलब दाब इक्वल होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको समान दाब से दबा कर रखते हैं और तब तक दबा के रखते हैं जब तक थोड़ा सा वस्ती द्रव्य इसमें शेष रह जाए। मतलब वस्ती द्रव्य इसमें थोड़ा सा शेष रह जाए तभी इसमें से प्रेशर हटा देना चाहिए, यानी कि थोड़ा द्रव्य इसमें शेष रहना चाहिए बस्ती देने के बाद भी।